एक बार फिर से आप लोगों का द नीट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में पॉलिनोमियल स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यूज़ ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। हमने ये भी पढ़ा था कि ग्राफ पे जीरोज़ कैसे प्राप्त करते हैं। तो अब हम लोग सेकेंड टॉपिक में आते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो मेनली हम लोग यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल को। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, ax प्लस बी। तो इसका जीरोज़ हम कैसे निकालेंगे, इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं, यानी यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए। तो यहाँ पर एक ही वैल्यू आ रहा है, एक ही जीरोज़ आ रहा है, तो इसमें सम या प्रोडक्ट इस सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा इसमें दो जीरोज़ होंगे, तो दोनों जीरोज़ के बीच और उसका जो कोफिशिएंट्स है उसमें क्या रिलेशनशिप होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर हम मान लेते हैं कि अल्फ़ा एंड बीटा इसका जीरोज़ है, अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, देन क्या होगा, हम इसको लिख सकते हैं k इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। अगर अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोज़ है तो हम इस पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको फिर सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने पर क्या आएगा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। और आगे इसको हम एक्सटेंड करते हैं, पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस, या अगर x कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा हमें, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस, और साथ में k से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पर k भी आ जाएगा। और इसमें थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, k इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, k अल्फ़ा बीटा। अब हम अगर इस दोनों को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इसमें a है और यहाँ पर k है। तो कंपेयर करने से क्या मिलेगा हमें, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ बोथ साइड्स। दोनों पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें a इक्वल टू क्या मिलता है, k, एंड b इक्वल टू क्या मिलता है, माइनस
अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू के, एंड सी इक्वल टू क्या मिलता है, सी किसके बराबर हो जाएगा, के इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पर हम के को अगर रिप्लेस करें यानी b बाई ए निकालते हैं तो b बाई ए क्या हो जाएगा, b बाई ए माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू के बाय के। यहाँ के और के कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा b बाई ए इक्वल टू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। इस तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा ये क्या हो जाएगा, माइनस b बाय ए, एंड c बाई ए क्या होगा, k इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा बाय के कैंसिल हो जाएगा तो फिर हमें क्या मिलेगा, c बाई ए इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा। इस तरह से हमें दो रिलेशन मिल जाता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई ए। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज़, सम ऑफ जीरोज़ किसके इक्वल होगा, निगेटिव ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है b, तो निगेटिव ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, यानी सम ऑफ जीरोज़ x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और उसमें माइनस साइन लगाएंगे। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हो जाएगा कांस्टेंट टर्म और उसको डिवाइड करेंगे किससे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन हो गया किसके बीच, जीरोज़ और कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो रिलेशनशिप जानने के बाद हम उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो इसमें एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। सबसे पहले तो इसका जीरोज़ निकालना है। जीरोज़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 कर लेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइजेशन में यहाँ पर हम कौन सा टेक्निक अपनाएंगे, स्प्लिटिंग मिड टर्म। मिड टर्म को स्प्लिट करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x इंटू एक्स प्लस 5, फिर यहाँ पर कॉमन आएगा 2x इंटू एक्स प्लस 5। यहाँ से 2x से 2 आ गया तो बच गया इधर x और 2 इससे 10 से कॉमन लिए तो 5 इक्वल टू 0। अब x प्लस 5 कॉमन आ जा रहा है दोनों में, तो हम फिर क्या लिखेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब x प्लस 5 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 5 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -2। तो यहाँ पर दो जीरोज़ हमें मिल गया है, अल्फ़ा -5 बीटा -2।
अब इसके बीच रिलेशनशिप को देखते हैं, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पर क्या आएगा, वेरिफिकेशन में हम क्या निकाल रहे हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा है -5 और बीटा है -2, दोनों को ऐड करने से क्या आएगा, -7। अब -7 को हम लिख सकते हैं -7/1, तो यही क्या हो जाएगा, -7 क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x है 7, तो जो कि इसको b से डिनोट करते हैं, और x² का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, अगर कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इस तरह से 1 किसके लिए हो गया, a के लिए, यानी x² का कोफिशिएंट। इस तरह से हम ये वेरीफाई कर दिए कि सम ऑफ जीरोज जो है वह निगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फ़ा इंटू बीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर है हमारे पास -5, अल्फ़ा का वैल्यू -5 और बीटा का वैल्यू -2, मल्टीप्लाई करने से आता है 10। अब यहाँ पर 10 क्या है, कांस्टेंट टर्म, 10 को पहले हम 10/1 लिख सकते हैं, तो 10 हो गया कांस्टेंट टर्म और 1 हो गया कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इस तरह से हमने देखा कि सम ऑफ जीरोज क्या है, -b/a, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। इस तरह से हमने इसको वेरीफाई कर लिया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं, एग्जाम्पल 3। इसमें क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जीरोज निकालते हैं। पॉलिनोमियल है हमारे पास x² - 3, तो जीरोज निकालने के लिए इसको जीरो के इक्वल करते हैं, तो x² इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 3, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3, और प्लस माइनस दोनों में इसका वैल्यू हो सकता है, यानी अल्फ़ा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर अल्फ़ा को √3 मानते हैं तो बीटा क्या हो जाएगा, -√3। अब सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, ये क्या हो जाएगा, √3 प्लस -√3, जो कि क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल, प्लस √3 और -√3 0 हो जाएगा। अभी 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, इसमें माइनस लगाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर देखते हैं कि इसमें x का कोई टर्म नहीं है, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0, यानी 0 क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x यानी b, और x² का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो -b/1, -b/a, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। एंड फिर अगला देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी
अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा का वैल्यू क्या है √3 एंड बीटा का वैल्यू है -√3। इसको मल्टीप्लाई करने से मिल जाता है 3। माइनस साइन इसमें है इसलिए माइनस लग गया, √3 इंटू √3 3 हो गया। अब -3 को हम क्या लिख सकते हैं -3/1 यानी c/a। -3 यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है और x² का कोफिशिएंट 1 है यानी c/a हो गया। इस तरह से ये किसके इक्वल हो गया कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। इस तरह से हम आसानी से इसका रूट्स भी निकाल सकते हैं यानी जीरोज़ निकाल सकते हैं और उसका जीरोज़ का कोफिशिएंट्स के साथ रिलेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 में क्वेश्चन क्या है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 एंड 2। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसका प्रोडक्ट और सम दिया गया है, सम एंड प्रोडक्ट दिया गया है, जीरोज का सम एंड प्रोडक्ट दिया गया। इसका मतलब क्या हो गया, सम का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा ये दिया हुआ है -3 एंड प्रोडक्ट यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 2। तो हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है यानी px निकालना है। तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर किसी पॉलिनोमियल का जीरोज अल्फ़ा और बीटा हो तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं k इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। यहाँ हमें अगर अल्फ़ा और बीटा सेपरेटली पता होता, अलग अलग पता होता तो डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते थे, लेकिन ये अलग अलग नहीं पता है, इसका सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो हम एक स्टेप इसको आगे ले चलते हैं, ये तब k से मल्टीप्लाई करते हैं और इस दोनों फैक्टर को अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स फिर माइनस बीटा इंटू एक्स। तो अगर हम x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा, माइनस भी हमने कॉमन ले लिया और x को भी कॉमन ले लिया तो क्या बचा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, माइनस बाहर आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा एंड फिर इधर क्या हो जाएगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हम आसानी से ये वैल्यू रख सकते हैं k इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -3 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 2। इस तरह से क्या मिलेगा x² प्लस 3x प्लस 2। के कोई कांस्टेंट ले लेते हैं क्योंकि जीरोस जब निकालते हैं तो कांस्टेंट टर्म उसमें रिप्लेस हो जाता है, कांस्टेंट टर्म LHS से RHS में ले जाते हैं तो 0 बाय कोई भी कांस्टेंट टर्म 0 ही हो जाता है। तो इसलिए किसी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस कांस्टेंट का वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं ताकि जिससे सॉल्यूशन जो है हमारा सिंपल हो। तो अगर हम k का वैल्यू 1 रख लेते हैं तब हमारे पास पॉलिनोमियल px क्या आ जाएगा px इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 2। यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
के जीरोज और उसके कोफिशिएंट के बीच रिलेशन जानने के बाद अब हम लोग जानेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जीरोज और कोफिशिएंट है उसके बीच क्या रिलेशन होता है। जैसा कि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखा, सिमिलरली हम इसको भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के रिलेशनशिप को भी प्रूव कर सकते हैं कि उसके जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल का वो लिखते हैं। तो यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसका जीरोस हम मान लेते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यानी इसका जो फैक्टर होगा इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का, फैक्टर ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। ठीक है, चूँकि अल्फ़ा, बीटा और गामा इसका जीरोज है, इसलिए फैक्टर एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा होगा। तो इस तरह से जो पॉलिनोमियल हमें मिलेगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं k इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या मिलेगा, पहले दो को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ हमें आएगा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस बीटा गामा। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं फिर इससे, तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस बीटा गामा इंटू एक्स, फिर माइनस अल्फ़ा से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर, फिर इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस गामा इंटू एक्स, और उसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अल्फ़ा बीटा एंड गामा, ये मिल जाएगा। इस तरह से अगर k से मल्टीप्लाई करते हुए फिर इसको लिखते हैं तो क्या मिलेगा, के एक्स स्क्वायर, के एक्स क्यूब माइनस, यहाँ एक्स स्क्वायर वाला दो टर्म है हमारे पास, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर दोनों में अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। अगेन इसमें x वाले टर्म को देखते हैं, x वाला टर्म दो जगह है, तो इसमें x कॉमन लेने से क्या मिलेगा,
तो यहाँ पर x का जो टर्म है उसमें देखते हैं, तो बीटा इंटू गामा इंटू एक्स और इधर अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस गामा। यहाँ पर मैंने गलती से माइनस रख दिया था, लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो ये दोनों माइनस माइनस यहाँ पर प्लस होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें अगर हम x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेने के बाद क्या बच जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस यहाँ पर क्या है बीटा इंटू गामा और प्लस अल्फ़ा इंटू गामा इंटू एक्स, और लास्ट टर्म अब बच रहा है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, और यहाँ पर सब में k से मल्टीप्लाई किया गया है तो k सब में रख देंगे। ठीक है, फिर अब इसके करस्पॉन्डिंग टर्म को अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, a इक्वल टू के, b इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, c इक्वल टू के इंटू अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा। ठीक है, और लास्ट में d इक्वल टू क्या होगा, k इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो इस तरह से हमें क्या, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू मिल जाएगा माइनस बी बाई ए अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा, ये मिल जाएगा हमें सी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस डी बाय ए। तो इस तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी हम उसके जीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच रिलेशन को वेरीफाई कर सकते हैं, इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब एक इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज़ और उसके कोफिशिएंट्स को के बीच रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के बाद एग्जांपल 5 जो कि उसी से रिलेटेड है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि 3 - 1 एंड -3 आर जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। यानी हमको ये वेरीफाई करना है कि 3 - 1 और -1/3 इस पॉलिनोमियल का जीरोज़ है। उसके बाद फिर वेरीफाई करना है कि इस जीरोज़ और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स के बीच जो रिलेशनशिप होता है उसको वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले ये जीरोज़ है या नहीं इसको वेरीफाई करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये पॉलिनोमियल px हमें दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल में x के जगह पर इसको रखना है यानी p3। अगर 3 को वेरीफाई करना है तो हम क्या निकालेंगे p3, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 3 रखेंगे। तो 3 × 3 का क्यूब माइनस 5 × 3 का स्क्वायर माइनस 11 × 3 माइनस 3। तो इस तरह से 3 × 3 = 9, 3 × 27, 3 का पावर 3 कितना होगा 27 × 3 81 माइनस 3 × 3, 3 का स्क्वायर 9 × 5 45 माइनस 11 × 3 33 माइनस 3 81 माइनस, इसको अगर ऐड करते हैं 36 और 45 कितना हो जाएगा -81 यानी 0। तो इस तरह से ये तो वेरीफाई हो गया। Hence 3 is
a zero of the polynomial। अगेन अब इसको प्रूव करते हैं p-1, यानी इस पॉलिनोमियल में x के बदले हम क्या रखेंगे -1, तो 3 इंटू -1 का क्यूब -5 इंटू -1 का स्क्वायर -11 इंटू -1 -3। -1 का क्यूब -1 होगा, उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा। फिर -1 का स्क्वायर 1 इंटू 5 होगा, लेकिन इस इधर भी माइनस है तो -5 हो गया। फिर -11 इंटू -1 तो +11 और फिर -3। इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 3 8 और 3 -11, यानी -11 + 11 क्या हो जाएगा 0। इस तरह से ये -1 भी क्या हो गया, -1 इज ऑल्सो a zero of the polynomial। अब थर्ड जीरोज है, इसको वेरीफाई करते हैं। तो थर्ड में क्या है -1/3, यानी p-1/3 यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो 3 इंटू -1/3 का पावर 3 -5 इंटू -1/3 का होल स्क्वायर -11 इंटू -1/3 -3। ये बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू -1/27 -5 इंटू 1/9 प्लस 11/3 -3। यानी इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो कटने के बाद क्या हो जाएगा -1/9 -5/9 प्लस 11/3 -3। एलसीएम कितना आएगा इसका, 3 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 9। यहाँ -1 -5 और यहाँ पर 3 से इसको डिवाइड करते हैं 3, यानी आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 को 33 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 27 और 5 -32 दोनों माइनस में है और -1 भी नेगेटिव में है, तो इधर फिर क्या आ जाएगा -33 प्लस 33/9 यानी 0/9 यानी 0। इस तरह से -1/3 is also a zero of the polynomial। ये हमने अलग अलग सब में लिख दिया। ऐसा भी कर सकते हैं कि सबको 0 प्रूव कर दिए, लास्ट में सीधा लिख देंगे 3 -1 एंड -1/3 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। तो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या हो जाएगा 3 प्लस -1 प्लस -1/3 इक्वल टू 3 -1 -1/3 एलसीएम 3 हो जाएगा 9 -3 -1 यानी 9 -5
9 - 4/3 यानी 5/3। 5/3 इसको हम क्या लिख सकते हैं, -5/3 यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² बाय कोफिशिएंट ऑफ x³ अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस -1/3 इंटू 3 अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस -1/3 इंटू 3। ये हो जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस 1/3 और 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ पर एलसीएम 3 आएगा तो -9 - 3 -12 प्लस 1/3 यानी -11/3 यानी ये क्या हो गया C/A यानी कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x³ एंड लास्ट अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू 3 इंटू -1 इंटू -1/3 इक्वल टू 3 और 3 कैंसिल होगा, -1 क्या हो जाएगा +1। या इसको हम सीधा ये भी लिख सकते हैं -3 -3/3। ठीक है, बिना काटे अगर इसको लिखें तो माइनस 2 बार है -3/3 यानी -D/A। इसका मतलब कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x³। इस तरह से हम इसके रिलेशन को वेरीफाई कर पाते हैं। अब जो मेन कंसेप्ट इस चैप्टर का है हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग का काम है कि जो एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसको सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद जहाँ प्रॉब्लम आता है और किसी टॉपिक पर प्रॉब्लम आता है बीच में जहाँ पर फैक्टराइजेशन का प्रॉब्लम अगर होता है तो आप लोग उसके बारे में भी लिखें। अगर उसकी ज़रूरत हो तो आप लोग बताएं कि उसको फैक्टराइजेशन को मैं अलग से एक किसी वीडियो में उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा चैप्टर 3 का होगा। चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए और इसके बाद अपने दोस्तों से बताइए। उसमें जहाँ भी फिर कोई प्रॉब्लम आता है तो हमें बताइए, कमेंट कीजिए और मैं कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। थैंक यू।